आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के दो बड़े चेहरों की, असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव। एक तरफ ओवैसी जो सीमांचल से लेकर चंपारण तक अपनी सियासी पकड़ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी जो आरजेडी के मई समीकरण के दम पर बिहार की सत्ता हथियाने की कोशिश में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, हाल के पहलगाम आतंकी हमले ने बिहार की सियासत को कैसे प्रभावित किया है? क्या राष्ट्रवाद की लहर एनडीए को फायदा पहुंचाएगी या तेजस्वी और ओवैसी अपने वोट बैंक को बचा पाएंगे? आइए इस सियासी जंग का सच खोलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा चर्चा में रहते हैं। कोई उन्हें देशभक्त कहता है, कोई सियासी ड्रामेबाज। हाल ही में उन्होंने भारत सरकार के डेलीगेशन के साथ मुस्लिम देशों का दौरा किया और वहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब किया। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी का रुख और सख्त हुआ। किशनगंज और मोतिहारी की रैलियों में उन्होंने पाकिस्तान को नाकाम राष्ट्र कहा और हमले में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान बार बार भारत पर हमला करता है, सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और हम सरकार के साथ हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, यह कहते हुए कि बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम सही थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ओवैसी का हृदय परिवर्तन है या बिहार चुनाव के लिए सियासी रणनीति? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी समझ चुके हैं कि केवल मुस्लिम वोटों से बिहार में बड़ी जीत नहीं मिल सकती, राष्ट्रवाद की लहर में वो भी शामिल हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ओवैसी का ये स्टैंड बिहार में उनकी सियासी ताकत बढ़ाएगा? कमेंट में बताएं। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। आरजेडी के युवा चेहरा लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी मई समीकरण के दम पर 2025 में बिहार की सत्ता हथियाने की कोशिश में है। 2020 के चुनाव में आरजेडी को 75 से 80% मुस्लिम वोट मिले थे, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए हैं, कहते हुए कि 20 साल की खटारा सरकार ने बिहार को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी में नंबर 1 बना दिया। बोध गया में उन्होंने कहा, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन और गरीबी है, अपराध चरम पर है। तेजस्वी ने पहलगाम हमले पर भी बयान दिया, भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा, सेना और पीएम जो करना चाहें हम उनके साथ हैं। आतंकवाद का जड़ से खात्मा जरूरी है, लेकिन उनकी चुनौती सिर्फ एनडीए नहीं है। ओवैसी की एआईएमआईएम, प्रशांत किशोर की जन सुराज और यहां तक कि कांग्रेस और मुकेश सहनी जैसे सहयोगी भी तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। क्या तेजस्वी मई समीकरण को बचा पाएंगे? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कांटे की टक्कर वाला है। एनडीए, बीजेपी, जदयू की नीतीश सरकार सत्ता बचाने की कोशिश में है, जबकि तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वामदल सत्ता हथियाने की जुगत में है। लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार गेम चेंजर बन सकती है। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती, जिसने आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस बार ओवैसी ने दावा किया है कि वो 24 सीटें जीतेंगे और उनकी पार्टी सीमांचल से निकलकर मिथिलांचल और चंपारण में भी पकड़ बनाएगी। किशनगंज में तेजस्वी पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा, तेजस्वी ने हमारे 4 विधायक तोड़े, लेकिन इस बार आरजेडी भिखारी बनकर हमारे पास आएगी। ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ भी जोरदार आंदोलन चला रहे हैं, जिससे सीमांचल के मुस्लिम वोटरों में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी का दावा है कि वो बिहार को बेरोजगारी और गरीबी से निकालेंगे, लेकिन जनसुराज और एआईएमआईएम जैसे दल उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। आपके हिसाब से बिहार में कौन मारेगा बाजी? तेजस्वी की आरजेडी, नीतीश की जदयू या ओवैसी की एआईएमआईएम? कमेंट में बताएं। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। 26 लोगों की मौत और सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने राष्ट्रवाद की लहर को और तेज कर दिया। बिहार चुनाव के लिहाज से ये लहर एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों को भुनाती रही है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक ने बीजेपी को मजबूती दी थी, लेकिन इस बार ओवैसी और तेजस्वी भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पीछे नहीं हैं। ओवैसी ने साफ कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लें, हम सरकार के साथ हैं। तेजस्वी ने भी सेना की तारीफ की और आतंकवाद के खात्मे की बात की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये राष्ट्रवाद की लहर मुस्लिम वोटरों
को प्रभावित करेगी। सीमांचल में मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक है। अगर ओवैसी और तेजस्वी के बीच वोट बटे तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि आतंकी हमले के बाद देशभक्ति का माहौल बीजेपी जदयू के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन अगर तेजस्वी और ओवैसी अपने वोट बैंक को एकजुट रख पाए तो महागठबंधन भी मजबूत टक्कर दे सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आतंकी हमला बिहार चुनाव को पूरी तरह बदल देगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। अब बात करते हैं बिहार के मुस्लिम समुदाय की। एक सच ये है कि मुस्लिम समाज अक्सर रिएक्ट करता है, लेकिन मुद्दे बनाने में पीछे रहता है। मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाइयां या वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर गुस्सा तो दिखता है, लेकिन क्या ये हम सिस्टेमेटिक ढंग से अपनी बात रख रहे हैं? तेजस्वी और ओवैसी दोनों ही मुस्लिम हितों की बात करते हैं। ओवैसी ने वक्फ बिल, मॉब लिंचिंग और सीएए जैसे मुद्दों पर खुलकर सरकार को घेरा। तेजस्वी ने भी बेरोजगारी, गरीबी और अपराध जैसे मुद्दों को उठाया जो मुस्लिम समुदाय को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन नेताओं से हर मुद्दे पर बोलने की उम्मीद करना सही है? और जो लोग इनका समर्थन नहीं करते वो बीजेपी, कांग्रेस या जदयू से वही सवाल क्यों नहीं पूछते? सच ये है कि मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। हमें अपने इक़्तिदार को मजबूत करना होगा ताकि हमारी आवाज़ संसद से सड़क तक गूंजे। आपके हिसाब से मुस्लिम समुदाय को बिहार में क्या करना चाहिए? कमेंट में बताइए। दोस्तों, सवाल पूछना हमारा हक है, लेकिन सही सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी। ओवैसी और तेजस्वी की सियासत, बिहार चुनाव और आतंकी हमले का असर, ये सब बिहार की सियासत को नई दिशा दे रहे हैं। क्या ओवैसी का राष्ट्रवाद का रुख उनकी छवि बदलेगा? क्या तेजस्वी मई समीकरण को बचा पाएंगे? और क्या आतंकी हमले की लहर एनडीए को सत्ता में लाएगी? ये आप तय करें। नीचे कमेंट करें, क्या ओवैसी और तेजस्वी बिहार में गेम चेंजर होंगे? क्या आतंकी हमला बिहार चुनाव को पूरी तरह प्रभावित करेगा? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली बार एक नए मुद्दे के साथ।